बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम न्यू मैप्स जो हैं वो MFPS में कैसे ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको कोई इन्वायरमेंट या लेवल चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल आप न्यू सीन क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर फिर अपनी मर्ज़ी से जो भी लेवल है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एसेट मौजूद है और उसको आप यूटिलाइज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप अपनी गेम के मुताबिक, लाइक पबजी है या फ्री फायर है, उसके अंदर जो मैप्स होते हैं, या डिफरेंट ओपन वर्ल्ड मैप्स हैं या डेथ मैचेस हैं, तो उसके मुताबिक अपनी इन्वायरमेंट्स को जो है वो सेटअप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक इन्वायरमेंट ली है, मिलिट्री बेस एसेट पैक, एक लो पोली इन्वायरमेंट है। और लो पोली इन्वायरमेंट्स को आप जो है वो यूज़ करें मोबाइल की गेम्स बनाने के लिए, ताकि परफॉर्मेंस पे ज़्यादा असर ना पड़े। और परफॉर्मेंस पे भी मैं एक जो है प्लेलिस्ट सेपरेटली अभी बनाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे इसका डेमो सीन एक बनाया है हमारे पास, और डेमो सीन को हम जो है वो सेव कर लेते हैं, सेव एज। और यहाँ पे हम मेन सीन्स में इसको रख लेते हैं। यहाँ पे या आप कहीं पे भी इसको सेव कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं जी मिलिट्री बेस, इसको नाम दे देते हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एक तो ख्याल रखना है कि मैशेस वगैरह जो हैं वो जो हैं उनके साथ कोलाइडर्स होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कोलाइडर्स हैं, मौजूद हैं मैश कोलाइडर्स। और कुछ मैशेस के साथ नहीं भी हैं। अगर आपने एक गेम बनानी है, इन्वायरमेंट एक ऐसी होनी चाहिए जो के अंदर प्रॉपर मैशेस जो हैं वो आप पहले से असाइन कर लें। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमने मैशेस ऐड करनी है तो यहाँ पे आप बॉक्स कोलाइडर्स वगैरह जो है वो कोलाइडर्स जो है वो लगा सकते हैं। तो आल दो के इन बैरियर्स वगैरह पे मेरे ख्याल से ऑलरेडी मैश रेंडर्स हैं, कोलाइडर्स एडिड नहीं हैं। तो एनी हाउ हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। हमें मेन जो ट्रेन है वो मौजूद है हमारे पास, और रेलेवेंट मैशेस जो हैं उनके ऊपर कोलाइडर्स भी हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको मज़ीद आगे लेके चलें। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सीन के अंदर जितने भी कैमराज हैं उनको आपने डिलीट कर देना है, क्योंकि MFPS जो है वो अपने कैमराज जो है वो क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे कैमराज को हमने डिलीट कर देना है। उसके बाद हम MFPS पे क्लिक करेंगे, ये जो टॉप पे आ रहा है, और MFPS पे क्लिक करें तो यहाँ पे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं, और हम गेटिंग स्टार्टेड पे चले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ऐड मैप्स का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये पूरी गाइडलाइन जो है वो मिल जाएगी कि गेटिंग स्टार्टेड, हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट, और हम किस तरह से आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेसिक बता रहा है। और उसके बाद हम सेटअप 1 पे जाते हैं, और सेटअप 1 के अंदर ये कह रहा है जी कि एज मेंशन बिफोर हमने जो है प्लेस करना है अपने मैप सीन को यहाँ पे। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाला जो मैप आपने सेटअप करना है वो यहाँ पे ओपन होना चाहिए। और उसके बाद जब ये ओपन होगा तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो ये मिलिट्री बेस का सीन हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है जी कि हम आपकी जो सीन है उसको चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर रेलेवेंट चीज़ें हैं मौजूद हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करें चेक सीन। तो ये कह रहा है जी कि आपके गेम के अंदर AI मैनेजर, गेम मैनेजर वगैरह ये चीज़ें जो हैं मौजूद नहीं हैं। तो इनको ऑटोमेटिकली अगर आप सेट करना चाहते हैं तो सेटअप सीन पे क्लिक करें। तो ये हमने सेटअप सीन पे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हैं कि सीन के अंदर UI, गेम मोड्स एंड आइटम मैनेजर, AI मैनेजर, गेम मैनेजर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेट हो चुकी हैं। ऑल गुड, योर सीन हैव ऑल रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है। ओके, एट दिस स्टेप हम है कि सबसे पहले ये है कि गेम व्यू के अंदर अगर आप जाएं तो गेम व्यू के ऊपर आपको ये वाला एक कैमरा नज़र आ रहा है। ये वो वाला
कैमरा है जहाँ पे आपका प्लेयर जो है वो स्पान होगा। अगर आप इस कैमरा को एडजस्ट करना चाहें तो यू कैन गो टू दी एक्चुअली दी गेम मैनेजर, और गेम मैनेजर के अंदर रूम कैमरा के नाम से आपका कैमरा है, और इसको आप जो है वो पोजीशन कर सकते हैं जिस जगह पे भी आप अपने प्लेयर को स्पान करवाना चाहें। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं, यानी जब टॉप से जैसे पबजी गेम के ऊपर से वो मैप दिखाई दे रहा होता है और यहाँ पे आपका जो प्लेयर है वो स्पान होगा, तो आप इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये पोजीशन सेट करनी है आपने। उसके बाद जो पोजीशन सेट करनी है वो अगर आप गेम मोड्स के अंदर जाएंगे तो कैप्चर अ फ्लैग की पोजीशन है, और इनको भी आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर अभी आप देखें ये कैप्चर अ फ्लैग की पोजीशन है, और इसको आप जो है वो यहाँ से कहीं पे भी जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहें यू कैन डू सो, और इट्स अप टू यू कि आप जो है वो इसको कहाँ पे जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो हम वाई एक्सिस पे इसको ऊपर रखते हैं मैप के तकरीबन, और दैट्स इट। ओके, एंड देन वी हैव सम अदर ऑप्शंस लाइक अगर आप आइटम मैनेजर में जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ हेल्थ के आइटम्स वगैरह नज़र आएंगे। तो ये देखिए इनकी पोजीशनिंग जो है वो फिर आपको दुरुस्त करनी है, और इनको आप अपनी मर्ज़ी से अपनी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो अभी अगर आप देखें तो ये वाई एक्सिस पे है -4 में, और अगर ट्रेन की पोजीशन देखें तो वाई, तो हम इनको अगर देखें ये सारी ही इनको मेरे ख्याल से 1 पे ले जाते हैं, 0 से, बल्कि हाँ 1 ठीक है, एंड 1 ताकि ये ट्रेन के ऊपर रहें, और हेल्थ 2 को भी, और एन एमओ बॉक्स जो है वो भी देखिए आप कि उसको भी 1 पे रखते हैं, और एमओ बॉक्स 2 को भी, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रेन के ऊपर रहें। और फिर हम इन सब को सेलेक्ट करके, या पूरे आइटम मैनेजर को ही अगर आप सेलेक्ट कर लें तो इसको फिर आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं एज़ पर योर नीड कि आपको कहाँ कहाँ पे चाहिए, और डेफिनेटली हम 1 बाय 1 भी आइटम्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे ये है फॉर एग्जांपल हेल्थ, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी बायर है, तो इसको मैन्यू यूँ एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे भी आप जो है इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे कर लें, और हेल्थ 1 जो है उसको यहाँ पे कर लें, या विद इन दी बैरिक्स भी डेफिनेटली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है वो हेल्थ वगैरह के जो आइटम्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इन आइटम्स को डुप्लिकेट कर सकते हैं, और मज़ीद आइटम्स भी बना सकते हैं, और आप डेफिनेटली इन आइटम्स को डिलीट भी कर सकते हैं इफ़ दे आर नॉट नीडेड। ओके, तो हम इनको फॉर टाइम जो है वो रेंडमली यहाँ पे मैंने थोड़ा एडजस्ट कर दिया ताकि इन्वायरमेंट के अंदर ही रहें, although के यू कैन प्रॉपरली एडजस्ट दीज, और हम यहाँ पे इनको ले आते हैं। ओके, और ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो ये वाला थर्ड स्टेप जो था इसके अंदर हमने क्या किया कि आइटम्स को एडजस्ट कर लिया, और मेन कैमरा जो था इन्वायरमेंट का उसको जो है वो एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट जब ये स्टेप हो जाएगा तो इसके बाद हम स्टेप 4 पे अगर जाएं तो यहाँ पे देखते हैं जी कि क्या क्या हमने इस स्टेप पे करना है। ओके, एट दिस स्टेप हमने अब स्पॉन पॉइंट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं कि जहाँ पे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो स्पॉन करेंगे, एनिमीज़ वगैरह स्पॉन करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द मैप। और उसके लिए जो तरीका है वो ये है कि आप एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं, या फिर आप टीम को सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल गेम मोड में फ्री फॉर ऑल है और ये टीम्स हैं, तो इनको भी सेलेक्ट करके क्रिएट किया जा सकता है। और सिंपल मेथड ये है कि आप यहाँ पे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ऐड करें, और यहाँ पे हम कहेंगे स्पॉन पॉइंट
एटलीस्ट वन स्पान पॉइंट जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल प्लेयर्स क्या करते हैं और यहाँ पे हम जो है इस स्पान पॉइंट स्क्रिप्ट जो है वो इसके साथ ऐड करेंगे। तो ये BL स्पान पॉइंट स्क्रिप्ट है जो कि हमने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो स्पान पॉइंट है ये यहाँ पे शो हो रहा है, और आल्सो आपको एक स्फीयर ये वाला शो हो रहा है। तो जो प्लेयर होंगे वो इस स्फीयर के अंदर जो है रैंडमली जो है वो ऐड होंगे, यानी किसी भी जगह पे स्पान होंगे। इस स्फीयर को हम मूव कर सकते हैं लाइक दिस। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके जो फुट्स हैं, ये जो आपका एक डेमो नज़र आ रहा है, इसके ग्राउंड के ऊपर होने चाहिए फुट्स। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नीचे होंगे तो आपका प्लेयर जो है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हमने ये स्पान किया, और यहाँ पे आप देखिए टीम है, और इसके अंदर आप देखिए आल, टीम 1, टीम 2, तो ये तीनों के लिए भी आप कर सकते हैं। तो हमने की और सॉरी आल के लिए किया। डोम है, क्यूब की सूरत में भी आप ऐड कर सकते हैं। डोम की सूरत में स्पान स्पेस जो है उसको बढ़ा लें आप, ठीक है, कि यहाँ जी इस एरिया के अंदर अंदर आएगा। ग्राउंड स्नैप स्निपेट वगैरह ठीक है, और दैट्स गुड टू गो। नेक्स्ट इसी स्पान पॉइंट प्लेयर्स की तरह से हम नेक्स्ट जो है इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको रीनेम कर लेते हैं, और इसको बोलते हैं टीम 1। और यहाँ से हम टीम 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं, और टीम 1 फॉर एग्जांपल हम किसी और जगह पे अगर आप ऐड करना चाहें तो यू कैन डू सो। और इसी तरह से इसको हम कंट्रोल D करते हैं डुप्लीकेट, और यहाँ पे टीम 2 ले आते हैं, एंड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट द टीम 2। और आप जहाँ पे भी ऐड करना चाहें यू कैन डू सो। तो इस तरह से हमने जो है ये भी देख लिया कि हाउ वी कैन एक्चुअली डू द थिंग्स। और डेफिनेटली इनको रोटेट वगैरह भी किया जा सकता है और बाकी चीज़ें भी, बट आई विल जस्ट कीप इट सिंपल। और यहाँ पे हमारा जो है वो स्पान पॉइंट जो है टीम 2 के लिए भी रेडी हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, सेटअप दी सीन। और ये करने के बाद हम दोबारा से सेटअप सीन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 5 आ जाता है, और अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि अपनी इन्वायरमेंट को जो है बेक करना है फॉर नैव मैश। और ये इम्पोर्टेंट होता है, AI जब भी मूव करती है थ्रू आउट दी वर्ल्ड तो उसको नैव मैश एरियाज़ जो है वो चाहिए होते हैं। और नैव मैश एरियाज़ के लिए डेफिनेटली आप भी स्ट्रक्चर है या यानी जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हैं, और कुछ एरियाज़ को आप ना भी करना चाहें तो ना करें। अदरवाइज़ अगर आप ये चाहते हैं कि सारे एरिया पे जो है वो हमारी मूवमेंट हो रही हो तो डेफिनेटली आप सबको सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ सिर्फ ट्रेन पे अगर आपने मूवमेंट करवानी है तो ट्रेन को सिलेक्ट कर लें। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्शन प्रोब्स की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें सारी तकरीबन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और नैव मैश जो है वो इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये स्टैटिक का ऑप्शन है इसको स्टैटिक रखना होगा, और आई विल जस्ट मेक इट स्टैटिक। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ये सबको सिलेक्ट किया तो हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैटिक हो गई। जब ये स्टैटिक हो जाएंगी तो अब हम विंडोज़ में जाएंगे, AI पे जाएंगे, नेविगेशन में जाएंगे, और यहाँ पे बेक पे जाएंगे और बेक पे जाएंगे। बेक की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, उसमें मेरे डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी बने हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, बट आप देख सकते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट बेक हो चुकी है। और ये जो ब्लू एरियाज़ हैं इनके ऊपर अब हमारी AI जो है जो के एनिमीज़ हैं वो मूव कर पाएंगे डेफिनेटली, और प्लेयर्स भी ओके ईजिली। तो ये स्टेप जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जब हमने कर लिया तो अब हमारी इन्वायरमेंट रेडी है फॉर AI एनिमी। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपने AI कवर पॉइंट्स ऐड करने हैं फॉर द एनिमीज़। सो फॉर एग्जांपल आप इन्वायरमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स रख लेते हैं कि जहाँ पे आपके एनिमीज़ जो हैं वो कवर वगैरह ले सकें। तो उसके लिए आप जो है वो
न्यू गेम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, और उसके साथ AI कवर की स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी AI मैनेजर के अंदर कुछ कवर पॉइंट्स ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये एडेड हैं, और इन पॉइंट्स को भी आप सेलेक्ट करके जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आप देखें कि वो कवर पॉइंट्स वो अंडर द ग्राउंड हैं ज़्यादातर, और हम अगर इन कवर पॉइंट्स को ले लें सारों को और इसकी वाई एक्सिस को 0.1 कर लें, तो ये फिर ग्राउंड के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। तो आपके ग्राउंड के ऊपर ये फिर होपफुली आपको अवेलेबल अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी 0.1, अच्छा इसका और है, क्योंकि कवर पॉइंट का जो मेन एलिमेंट है वाई एक्सिस ये -4.28 है, तो इस वजह से उसके अंदर वो फिर चीज़ें गड़बड़ हैं। तो इसको हम कर लेते हैं 0.1, और यहाँ पे ये जो कवर पॉइंट्स हैं इनको हम कर लेते हैं 0, तो होपफुली ऑन दी ग्राउंड रहेंगे। ओके, तो इनको मसलन जी वाला कवर पॉइंट है तो आप इसको एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल जहाँ पे कवर एक पॉइंट बना लें, ये वाला कवर पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको जो है यहीं पे ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपने कवर पॉइंट्स जो हैं वो एडजस्ट कर लेने हैं। मैं इनको अभी फ़िलहाल नहीं एडजस्ट कर रहा। अगर आप डिलीट करना चाहें तो इन सारे कवर पॉइंट्स को डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं है। और आप नए कवर पॉइंट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम एक नया कवर पॉइंट बना लेते हैं, राइट क्लिक एंड आई विल जस्ट क्रिएट ए एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पे कहते हैं कस्टम कवर पॉइंट। ओके, और इसके साथ हम स्क्रिप्ट ऐड कर लेंगे, कवर पॉइंट स्क्रिप्ट। ओके, तो ये ऐड कर लिया। तो ये जब हमने ऐड कर लिया तो यहाँ पे आप देखिए क्राउच डिसेबल कर सकते हैं, आप नेबरहुड पॉइंट्स भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देख लेंगे कि ये कहाँ पे मौजूद है, और इसको जहाँ पे भी आपने एडजस्ट करना है वहाँ पे आप इसको जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, ये तो हाँ ठीक है। सो दिस इज़ ए कवर पॉइंट। तो इस तरह से हम जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और ये स्टेप भी हमारा रेडी हो गया जी, 5th स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप है सेटअप द सीन अगेन, और ये लास्ट स्टेप है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। तो दी लास्ट स्टेप इज़ टू ऐड द इमेज फॉर द सीन, और उसको हमने ऐड करना है टू द लिस्ट। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि आप 256:1:8 का उसने रखा हुआ है, आप डेफिनेटली ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट आई विल जस्ट डू द सेम। और इतना ही थंबनेल जो है वो मैं बना लेता हूँ, ताकि तकरीबन उसी तरह से रहे। 1:8 ही था गालबन। और यहाँ पे हम चले जाते हैं गेम व्यू पे, बल्कि सीन व्यू पे जाते हैं, और सीन व्यू से आप इमेज वगैरह ले सकते हैं अपने मैप की, अगर आप लेना चाहें। तो हमें छोटी सी इमेज चाहिए, सो आई विल जस्ट गेट द इमेज लाइक दिस में भी। और यहाँ पे मैं स्निपिंग टूल को यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से छोटी सी एक इमेज बना लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं है। आपको अगर HD इमेज वगैरह चाहिए तो आप बेहतर गेम व्यू में जाके और फिर वहाँ से भी ले सकते हैं अच्छे तरीके से। तो आई विल जस्ट टू मेक इट सिंपल, और ये हमने कर लिया। और इसको आप PNG में या JPG में सेव कर लें। तो डेस्कटॉप पे कर लेते हैं मिलिट्री बेस इमेज, और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ने देखा कि वो कह रहा है कि अगर आपने सीन्स के अंदर एक नया सीन जो है वो ऐड करना है, तो रिसोर्सेज फोल्डर ऑफ MPS जो है, यानी अगर आप यहाँ पे जाएं और MFPS और रिसोर्सेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दी
गेम डेटा। ओके, और यहाँ पे अगर इस गेम डेटा के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि गेम डेटा के अंदर ऑल सीन्स मौजूद हैं, और ऑल सीन्स के अंदर अगर आप देखें तो ये वाला फर्स्ट सीन जो है ये मौजूद है, और यहाँ पे अगर आप सेकंड सीन ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन इंटर न्यू सीन। ओके, और यहाँ पे डायरेक्टली भी आप कस्टम मैप जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा ये नॉलेज भी मिल जाए। और ये हमने ऐड कर लिया, और यहाँ पे हम ये बोलते हैं जी मिलिट्री बेस। ओके, और यहाँ पे हम मिलिट्री बेस वाला जो हमारा सीन है और उसको जो है वो ऐड कर लेंगे। मिलिट्री व्हाई इट्स नॉट फेचिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेते हैं। यहाँ से प्रीव्यू पहले हाँ वो वाला मैप भी ले आते हैं, और पहले तो पीछे जाते हैं, सीन्स पे जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वो वापस चला गया गलती से। रिसोर्सेज, गेम डेटा, इसको लॉक कर लें, वापस चले जाएं, सीन्स पे चले जाएं, और मिलिट्री बेस को हम रेलेवेंट जगह पे ऐड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से हम प्रीव्यू यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कहाँ पे गया जी, ये था, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं फॉर टाइम, बल्कि प्रॉपर ही रखते हैं चीज़ों को स्प्राइट्स में, बल्कि चलें फ़िलहाल जो है वो हम यहीं पे डाल देते हैं इमेज को, और इस इमेज को यहाँ पे ऐड करेंगे। डेफिनेटली ये UI इमेज होगी, तो हम इसको लॉक ख़त्म करते हैं पहले, और इसको डिफ़ॉल्ट से हम UI पे ले जाएंगे क्योंकि ये UI पे विजिबल होगी, और हमें दोबारा से वहाँ पे जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली बैक पे, और रिसोर्सेज, गेम डेटा लॉक कर लें, और ये मिलिट्री बेस आ गई, एंड वी विल जस्ट पुट दिस इमेज ओवर हियर। ओके, तो ये हमने जो है वो सेकंड मिलिट्री सीन बेस जो है वो ऐड कर ली। तो दैट्स इट। एंड ऑप्टिमाइजेशन के वाले से कुछ ये डॉक्स वगैरह बता रहा है कि आप ये देख लीजिए, एंड ग्रेट। हम इस सारी चीज़ को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव भी कर लिया करें और सेव प्रोजेक्ट भी कर लिया करें, इट्स रिकमेंडेड। FPS पे जाते हैं, सीन्स पे जाते हैं, मेन मेन्यू पे जाते हैं। ओके जी, तो लेट्स ट्राई इट, और यहाँ पे आ जाते हैं, और आपके पास दो मोड्स अब जो हैं वो अवेलेबल हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव असॉल्ट एंड रिकॉन। तो रिकॉन पे जाते हैं, प्ले पे जाते हैं, और अब हमारा न्यू मैप जो है वो अवेलेबल होगा होपफुली, और ये न्यू मैप अवेलेबल है, और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, एंड लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स, एंड ये देखिए जी ज़बरदस्त होगा, और वी आर इन, एंड वी कैन एक्चुअली प्ले आफ्टर 0। ओह, एकदम से ही मार दिया उसने हमारा जो दुश्मन था। एंड एनीहाउ वी हैव सक्सेसफुली implemented a new map, और आपने देखा सारा प्रोसेस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।